अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो नुस्खा मैं लेकर आई हूँ वो शुगर के मरीज़ों के लिए है। शुगर के मरीज़ बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी जब शुगर हाई हो जाती है तो इंसुलिन तक नौबत आ जाती है। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अगर आपकी शुगर हाई है या आपकी बहुत ज़्यादा शुगर जो है आपको परेशान कर रही है, आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, आपके पाँव में जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रही है, तो आप मेरे नुस्खे को ये ले सकते हैं जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इसमें बहुत ही कामयाब चीज़ें आपके घर के अंदर मौजूद हैं और बहुत ही आपने जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल किया होगा, अंग्रेज़ी दवाइयाँ आपने खाई होंगी, मगर शुगर आपकी कंट्रोल नहीं होती होगी। तो मैं लोगों को कहना चाहूँगी कि जो लोगों को भी शुगर है वो वॉक ज़रूर किया करें। वॉक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तंदुरुस्त हो या बीमार बंदा हो वो लोग वॉक ज़रूर किया करें। शुगर आपकी अगर है बहुत ज़्यादा हाई है या आपकी लो हो रही है, तो अगर आपकी लो है तो आप जो है बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं और ग़िज़ाई इलाज आप करें। ग़िज़ाई इलाज करने से आपकी जो है कमज़ोरी दूर हो जाएगी। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं मीठा खाने के शौकीन होते हैं, तो बाद लोग कहते हैं कि हमने तो मीठा खाया नहीं तो फिर हमें शुगर क्यों हो गई। तो ये हमारी अपने ही खाने पीने की वजह से भी हमें शुगर हो जाती है। हम बहुत ज़्यादा जब ऐसी चीज़ें खाते हैं, जैसे चावलों में हमें शुगर बहुत ज़्यादा हमारी होती है तो हम चावल खाते रहते हैं। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा चावल का इस्तेमाल करते हैं तो इनको शुगर भी हो जाती है। बाज़ लोग मीठा खाते हैं, उनको भी शुगर हो जाती है। हमारा लबलबा जो है हमें ठीक रखना है अपना, और हमें हर चीज़ को इत्तेदाल से खाना है। मिठाई खाते हैं तो वो भी हमें कम मिकदार में खानी है। आप सब चीज़ें खा सकते हैं इंशाल्लाह ताला। मैं एक चार्ट मेरे पास मौजूद है, मैं आपको उसकी जो है मुकम्मल वीडियो मैं बनाऊंगी कि शुगर के मरीज़ों को किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। इसकी मैं अलहदा से आपको एक वीडियो बनाकर पेश करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो आप खुश हो जाएंगे शुगर के जितने भी मरीज़ हैं कि हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल अब हमें करना है। बाज़ लोग जो है हर चीज़ मीठी छोड़ देते हैं, नहीं, आप खाएं, मीठी चीज़ें खा सकते हैं मगर थोड़ी खाएं। अगर आप 4-5 खजूरें खाते हैं तो एक खजूर आप खा सकते हैं, ताकत को अपनी बहाल करने के लिए खा सकते हैं। अगर आप आम खाते हैं तो एक कश आम की एक फांक जो होती है वो आप खा सकते हैं। तो बाद लोग जो है 10-10 आम खा जाते हैं तो फिर शुगर आपकी तो हाई होगी। और तरबूज आप खा सकते हैं, बल्कि तरबूज मना करते हैं डॉक्टर के, तरबूज में बहुत मिठास है, आपने तरबूज नहीं खाना। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी तरबूज खाएं मगर एक पीस खा सकते हैं। खाने में कोई हर्ज नहीं है, आप खाएं मगर क्वांटिटी कम करके खाएं। तो आपको बहुत ज़्यादा आपको शुगर का जो हमला हो गया बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला, अगर आप कम इक़्तिदार में चीज़ें खाते रहेंगे। सब चीज़ें खाएं, चावल भी आप खा सकते हैं। डॉक्टर चावल बंद कर देते हैं शुगर के मरीज़ों के लिए, मगर मैं कहती हूँ आप खाएं चावल, मगर थोड़े, इतने नहीं कि आपकी शुगर हाई हो जाए। तो अल्लाह की नेमतें हैं, आप इनको खा सकते हैं, बेफिक्र होकर आप खाएं। मगर जो मैं आज नुस्खा बताने वाली हूँ ये कामयाब नुस्खा है, शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। शुगर के मरीज़ों को मैं कहना चाहूँगी कि अगर उनके जोड़ों में दर्द हो रहा है, पाँव में जलन हो रही है बहुत ज़्यादा, तो मेरी पिछली वीडियो में मैंने जो है उसमें नुस्खे में मैंने दर्द की दवाई भी डाली है। आप वो नुस्खा हासिल करके अपने दर्द को भी दूर कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसी परेशानी है या और आपको कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट्स में कह सकते हैं, तो मैं आपके जो है सवाल का जवाब भी दूंगी और आपको दवाई भी दूसरी बता देंगे। तो ये जो मैं आज नुस्खा बताने वाली हूँ इसमें बहुत ज़्यादा शुगर लोगों की कंट्रोल हुई, मुझे फीडबैक अच्छा मिला, तो मैंने फ़ौरन सोचा कि आप सब लोगों के लिए भी ये नुस्खा जो है पेश किया जाए ताकि आप लोग भी इस नुस्खे को बनाकर इस्तेमाल करें। और बहुत ही कम चीज़ें हैं और बहुत ही कामयाब चीज़ें हैं और आपको आसानी से मिलने वाली ये चीज़ें हैं। ठीक है जी, चलिए नुस्खे की तरफ चलते हैं कि अब आपने कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किस तरह करना है और अपनी शुगर को कंट्रोल आपने किस तरह करना है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने अपनी शुगर को कंट्रोल में रखना है। ऐसी चीज़ें नहीं खानी जिससे आपको बहुत ज़्यादा आपकी शुगर हाई हो जाए। ठीक है जी। और मैं आपको ये भी ग़िज़ाई इलाज थोड़ा सा बता दूँ, एक मुट्ठी चने बुने हुए आपने ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिएगा, रोज़ाना आप चबा कर खाया करें किसी भी टाइम। ठीक है जी, चलिए नुस्खे की तरफ अब चलते हैं। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। आज के इस नुस्खे में शुगर कंट्रोल करने का कामयाब नुस्खा लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को, जिन लोगों को शुगर है वो भी मेरा नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, उनको बहुत जल्द फ़ायदा हो जाएगा। आपने क्या करना है, अदरक आपने लेनी है घर के अंदर, ताज़ा अदरक तो आपके आती ही है। 2 इंच का टुकड़ा आपने अदरक का लेना है, 1 गिलास पानी लेना है, उसमें आपने 2 से 3 अदद आपने लौंग, जो कि लौंग भी आपके किचन के अंदर मौजूद है, लौंग का आपने इस्तेमाल करना है। 2 से 3 अदद लौंग ले लीजिएगा। 2 से 3 अदद आपने काली मिर्च ले लेनी है, काली मिर्च भी आप ये देख रहे हैं आपके सामने मौजूद है। काली
मिर्च जो है मैं आपको पहचान बता देती हूँ। अगर हम इसको दबाते हैं तो वो जो है बिल्कुल से चूरा हो जाती है। वो काली मिर्च आपने नहीं लेनी, इस तरह की काली मिर्च ले जो तोड़ने से भी नहीं टूटती, सख्त होती है, ये एक असली चीज़ है। तो ये आपने जो है काली मिर्च लेनी, इसको कूट कर आपने पानी के अंदर डाल देना है। फिर इसमें आपने सुहांजना के पत्ते, जो कि आप देख रहे हैं, सुहांजना के पत्ते आपको आसानी से पंसार की दुकान से मिल जाएंगे। नहीं तो आप किसी पार्क वगैरह में जाएँ तो वहाँ पत्ते लेकर आए तो उसको खुश्क कर लीजिएगा, तो आपके पैसे भी बच जाएंगे। तो ये आपने पत्ते जो है सुहांजना के लेने हैं, ठीक है। और इसके बाद मेथी के पत्ते भी आपने लेने हैं। मेथी घर में लाएं और उसको सुखा लें, वो पाउडर उसका भी बनाना है आपने। मेथी का भी आपने जो है पत्ते घर में लाएंगे, उसको पहले मेथी को धो लिए ताकि रेत मट्टी वगैरह हो वो धुल जाए। उसके बाद जो है आपने इनको सुखा लेना है पत्तों को, ठीक है। सुहांजना के पत्तों को भी सुखा लीजिएगा और मेथी के पत्तों को भी आपने सुखा लेना है। तो इनका पाउडर बनाना है। अब आपने क्या करना है, 1 चम्मच आपने सुहांजना के पत्ते, 1 चम्मच आपने मेथी के पत्ते, इनका पाउडर बनाकर आपने पानी के अंदर डाल देना है और इसको पकाना है अच्छे तरीके से। जब ये पक जाए छान कर पिएगा। तो ये बहुत कामयाब नुस्खा है। जितने भी शुगर के मरीज़ हैं वो ये नुस्खा बना कर इस्तेमाल करेंगे तो उनकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, ठीक है जी। वॉक ज़रूर करा करें और इसके अलावा जो है तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये कामयाब नुस्खे हैं, छोटे छोटे हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। आप इसका इस्तेमाल करके हमें बताना है, फीडबैक देना है कि आपको हमारा नुस्खा कैसा लगा। और शुगर कंट्रोल हो जाए तो दूसरे लोगों को ज़रूर हमारी वीडियो शेयर किया करें ताकि दूसरे लोग भी अपनी बीमारी को दूर कर सकें। आज की खूबसूरत बात, मतलबी ज़माना है, नफ़रतों का कहर है, ये दुनिया दिखाती तो शहद है मगर पिलाती जहर है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज की खूबसूरत बात के साथ बाजी पिन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बानी।